Hello everyone. Today we are going to discuss PET PYQs of हिस्ट्री सब्जेक्ट 2021 से स्टार्ट करेंगे हम। पेट में टोटल 10 पेपर हो चुके हैं पीईटी का 2021 से 23 तक। तो पार्ट 1 में हम 5 क्वेश्चंस के हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकेंड जो आएगा उसमें हिस्ट्री के नेक्स्ट 5 पेपर के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन इंडियन नेशनल मूवमेंट का है, बाई चांस मैंने ले लिया है तो हम डिस्कस करेंगे इसको। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सबसे पहले गवर्नर जनरल जो है बंगाल के वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन पूछा गया सेकंड, चरक संहिता इज अ वर्क ऑन, किस पे, मतलब चरक संहिता जो है वो किस चीज़ पे काम किया गया। एक्चुअली चरक संहिता जो है एक टेक्स्ट बुक है एंशियंट इंडियन मेडिसिन का। चरका जो कि एक प्रैक्टिशनर थे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन एज आयुर्वेदा, तो इन्हीं ये जो है चरक संहिता जो है मेडिसिन पे वर्क है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग रूलर्स रूल इन इंडिया। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना है कि क्रोनोलॉजिकल करेक्ट ऑर्डर की सब किस तरीके से इंडिया में ये रूल किए हैं रूलर्स। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आंसर्स लिख दिया है कि कौन कब से कब तक मतलब रूल किया था इंडिया में, कौन सबसे पहले कौन बाद में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स वॉज कंटेम्पररी ऑफ शिवाजी। शिवाजी के कंटेम्पररी बताना हमें। तुकाराम जो कि 17th सेंचुरी के टाइम पे एक हिंदू पोएट थे एंड सेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ये है तुकाराम, आंसर है इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए थे, इसमें एक इनकरेक्ट मैच था, वही हमें फाइंड आउट करना था, जो कि है डेथ ऑफ द औरंगजेब। एक्चुअली में औरंगजेब की डेथ जो है वो 3 मार्च 1707 में हुआ था। यहाँ पे AD 1709 दिया हुआ है, इसलिए यही एक मिस्टेक हो गया, इनकरेक्ट आंसर है। बाकी B, C और D मतलब कमेंसमेंट ऑफ द मुस्लिम। कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग जो है मुस्लिम एरा की कब हुई थे, मतलब 622 AD में। और कालिंगा वार का जो टाइम था वो BC 261 है। उसी तरीके से कमेंसमेंट ऑफ द सका एरा का टाइमिंग जो स्टार्टिंग का था, कमेंसमेंट का मीनिंग होता है स्टार्टिंग, तो ये 78 AD में हुआ था। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, बस ये डेथ ऑफ द औरंगजेब जो है यही इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ, मतलब सिराजुद्दौला जो है वो ब्रिटिश से किस पर्टिकुलर बैटल में हराए गए थे। तो ये प्लासी का युद्ध था, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ग्रेट प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन का मतलब एक तरीके से सिद्धांत होता है, तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इन द इंडियन हिस्ट्री हु वॉज द धनवंतरी। इंडियन हिस्ट्री में धनवंतरी किसे कहते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन सी है, अ नोटेड फिजिशियन हु एडॉर्न्ड द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, धनवंतरी का। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग केम टू द इंडिया। हमें बताना है थॉमस रॉय, फाहाइन एंड ह्योंग इसांग जो है ये किस ऑर्डर में इंडिया आए थे। तो सबसे पहले फाहाइन, ऑप्शन नंबर सेकंड, उसके बाद थर्ड, देन फर्स्ट। तो हमारे पास बी ऑप्शन में ये ऑर्डर दिया गया है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडिका विच इज एन अकाउंट ऑफ मौर्यन इंडिया वॉज ऑथर्ड बाई मैक्थिनीज। ये मौर्यन एम्पायर का क्वेश्चन है, अभी मैं दिखाती हूँ, एकदम क्लियर NCERT में मेंशन है। इंडिका जो है वो मैक्थिनीज ने लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द पर्सन हुज नेम वॉज ऑल्सो देव नाम पियादासी। हमारे पास एक बुक है जो कि NCERT का ही नोट्स है, NCERT नोट्स इंडियन हिस्ट्री का। तो मैं इसमें दिखा रही हूँ मौर्यन एम्पायर है, इसी में क्लियरली मेंशन है कि जो मेगास्थनीज है वो इंडिका जो बुक है उसके ऑथर मैक्थिनीज है, यहाँ पे क्लियर मेंशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और आंसर है कि अशोका को ही देवनाम
दासी कहते हैं। ये पेट 2022 में पूछा उसी का क्वेश्चन है। और अभी कालिंगा वार के बारे में मैंने डिस्कशन किया, तो कालिंगा वार जो है 261 BC में हुआ था। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जो है मौर्यन एम्पायर से है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द पियत्रा दूरा और कलर्ड स्टोन इनले वर्क ऑन द मार्बल बिकम वेरी पॉपुलर इन द डेज ऑफ। ये जो है शाहजहां के टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। पित्रा और कलर्ड स्टोन जो होता है, पित्रा दूरा को ही हम परचमकारी भी कहते हैं। एक तरीके का डिज़ाइन होता है इनले और ड्राइवन इन वर्क। एक जो मार्बल्स होता है वो सिर्फ कलर्ड डिज़ाइन होता है। मुगल एम्परर के टाइम जो कि शाहजहां है, जब वो ताजमहल कंस्ट्रक्शन हो रहा तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज हुआ था। और यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि जो ये सब मुगल एम्परर हैं, ये थर्ड अकबर जो है थर्ड मुगल एम्परर हैं। 1556 से लेके 1605 तक रूल किए थे। उसके बाद फिफ्थ जो है शाहजहां है और सिक्स्थ और लास्ट औरंगजेब है। तो ये हमारे पास ऑप्शन सारा इसमें से शाहजहां जो है करेक्ट हो गया, जिनके टाइम पे पित्रा दुरा या फिर इसे कलर्ड स्टोन या फिर परचमकारी भी कहते हैं, इनका यूज सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ वो शाहजहां के टाइम पे हुआ था, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज कॉपर वॉज फर्स्ट यूज। जो हमारे पास चल्कोलिथिक एज होता है इसको हम कॉपर एज भी कहते हैं। कॉपर क्योंकि इस टाइम पे सबसे पहली बार यूज हुआ था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, चल्कोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज कॉपर एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेज। सबसे पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल था वो राजगीर या फिर इसको राजागृहा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इंडिया वॉज रूल्ड बाई होम अमंग द फॉलोइंग। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 31 दिसंबर 1600 में स्टैब्लिश हुआ था। उस टाइम पे हम इंडिया में जो है एक मुगल एम्परर अकबर का राइन चल रहा था, मतलब शासनकाल चल रहा था 1556 से 1605 तक। इसी टाइम पे 1600 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी इंडिया में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इंडिया वॉज रूल्ड बाई मौर्यन एम्परर हु वॉज द अकबर दैट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द भूदान ग्रामदान मूवमेंट हैड बीन स्टार्टेड बाय द होम अमंग द फॉलोइंग। भूदान जो है वो जो लैंड ऑनर्स होते थे, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, वो जो लैंडलेस लेबरर होते थे उनको दान करते थे। तो भूदान ग्रामदान मूवमेंट जो है वो विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। राइट द नेम ऑफ द मुगल रूलर हु रिम्फोस्ड जाजिया। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मुगल रूलर का नाम बताना है जिन्होंने जाजिया को रिम्पोज्ड किया था। रिम्पोज्ड का मतलब होता पुनः स्टार्ट किया था। तो हमारे पास ये ऑप्शन दिया गया, नेम ऑफ द नन ऑफ द दीज हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर। तो हमारे पास जजिया जो कर होता है, जो टैक्स होता है, ये हिंदुओं पे लगाया जाता था। तो सबसे पहले जजिया कर जो था वो फाउंडर ऑफ ममलूक डिनेस्टी के फाउंडर जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। सबसे पहले स्टार्ट जजिया कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसको अबोलिश मतलब उसका अंत कर देना, खत्म कर दिया था मुगल रूलर एक अकबर ने। उसके बाद वापस से स्टार्ट किया था औरंगजेब ने। तो इसमें 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। जजिया कर जो था, जजिया टैक्स जो था, सबसे पहले स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। उसके बाद अबोलिश मतलब उसका अंत मुगल रूलर अकबर ने किया। वापस से स्टार्ट रिम्पोज्ड जो है औरंगजेब ने 1679 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर ब्रिटिश का रहा है वो है रेलवे का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेल्स ऑफ द पंचतंत्र वॉज रिटन बाई। पंचतंत्र जो टेल है वो विष्णु शर्मा ने लिखा है, पंडित विष्णु शर्मा, अराउंड 200 BC, जो कि एक कलेक्शन ऑफ एनिमल फेबल्स है ये पूरे बुक्स में। अगला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन मार्क है, गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमॉन एट द सारनाथ। सबसे पहला जो गौतम बुद्धा डिलीवर किए थे सरमॉन अपना सारनाथ में, वो जो है धम्मा चक्र परिवर्तन मुद्रा में था, जिसका मीनिंग होता है टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द धर्मा। जो सबसे पहला सरमॉन हुआ था वो सारनाथ पे हुआ था और लास्ट जो हुआ था वो कुशीनगर पे हुआ था। इसी के बेसिस पे हम 2 क्वेश्चन और सीखेंगे। तो ये हो गया लास्ट सरमॉन कुशीनगर, फर्स्ट सरमॉन सारनाथ, और जो गौतम बुद्ध का ये धम्मा चक्र परिवर्तन मुद्रा है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसको इंग्लिश में हम टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ द धर्मा भी कहते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कोर्ट पोएट वॉज हरिसेना। हरिसेना जो है वो किसका पोएट था, किसका राजा था। तो हमारे पास ये ऑप्शन दिया गया, नेम ऑफ द 3 रूलर्स हु रूल्ड द कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसको इंग्लिश में हम टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ द धर्मा भी कहते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कोर्ट पोएट वॉज हरिसेना।
ये समुद्रगुप्त जो कि गुप्ता एम्परर हैं, ये इन्हीं का हरिसेना पोएट है। कंपोजिशन ऑफ द प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिसेना है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से इसका हमको सबूत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर। ये निरंजना जो रिवर है उसके, जो कि फल्गु रिवर भी इसको कहते हैं, इस रिवर के बैंक पे सबसे पहले बुद्धा ने इनलाइटमेंट अटेन किया था। प्लेस जो है ये कहाँ है, निर्जना रिवर जो है वो बोधगया में है, जो कि बिहार में बोधगया है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज न्यू कैपिटल ड्यूरिंग हरिसेनास राइन दैट शिफ्टेड फ्रॉम थानेसर। थानेसर जो है अभी प्रेजेंट डे हरियाणा में है। ये हर्षवर्धन के टाइम पे ही कन्नौज और थानेसर को मिक्स कर दिया गया था, और थानेसर से कन्नौज को, फ्रॉम थानेसर टू कन्नौज इसका कैपिटल चेंज कर दिया गया था। ठीक है, शिफ्टेड फ्रॉम थानेसर टू कन्नौज। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्मीज स्ट्रेंथ वॉज गोरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्लाज वॉरफेयर जो है कौन से आर्मी का तरीका था, ये मराठा का था। गोरिल्लाज वॉरफेयर का मतलब होता है छोटी छोटी आर्मी बना के रन एंड हिट टाइप से, मतलब बड़ी आर्मी से लड़ने का तरीका था गोरिल्ला वॉरफेयर मराठा का। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक वॉज यूज फॉर द मेकिंग ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल ड्यूरिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, मतलब वैक्स को मेल्ट करके डांसिंग गर्ल इस तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे ब्रॉन्ज स्टैचू बनाया जाता था। अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज फाउंडेड बाई हुम अमंग द फॉलोइंग। फॉरवर्ड ब्लॉक टाइटल देके एक न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। अगले वीडियो में, अभी तक मैंने टोटल 5 पेपर पेट का जो हुआ है उसका हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस किया है। नेक्स्ट कमिंग वीडियो में बचे हुए पार्ट 2 में बचे हुए क्वेश्चंस जो पेपर में आए थे हिस्ट्री के, उसको पार्ट 2 में डिस्कस करूँगी मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।